जानते हैं? हाँ। आपको मालूम नहीं है, हिंदू धर्म में एक त्योहार होता है नागपंचमी। हाँ, नागपंचमी, जिसमें सांप को दूध पिलाया जाता है। जी। और दूसरे दिन वही सांप दिखाई दे तो डंडे से पीटा जाता है। जी। यही 5 साल में लोकतंत्र में होता है। जी। जनता के बीच में आते हैं और जनता को खुश करने की बातें करते हैं। 5 साल के बाद आप आंदोलन करने जाइए तो जो हालत किसानों के होते हैं उस तरह आपको भी डंडे से पीटे जाते हैं, गोलियां चलाई जाती हैं। तो ये हालत है। इसलिए सोचिए कि संवेदनशील सरकार बने। हाँ। जो आज की असंवेदनशील सरकार बनी है। जी। देश का प्रधानमंत्री अपने आप को अवतारी समझने लगा है। और मैं आपको बताऊं तो वो अपने आप को अवतारी समझ रहा है। जी। और देश की जनता उसको अहंकारी समझ रही है। जी। देश की जनता उसको मदारी समझ रही है। जी। देश का जनता उसको पाखंडी समझ रही है। बल्कि मैंने इस पे 4 लाइन लिखी है जी। कि भारत का पीएम अहंकारी है। जी। भारत का पीएम अहंकारी है। जी। और अंधभक्त कहते हैं अवतारी है। और जनता समझ गई है इसको। हाँ। लेकिन धीरे से कहती है। हाँ। ये तो पाखंडी है। अच्छा। जोकर है और मदारी है। क्या इसकी बात जनता कहती है। जी। जी। ये पाखंडी है, जोकर है और मदारी है। मदारी। तो जैसा भी आपने भारत के नागरिकों की बात किया, तो जो बीजेपी है वो भारत में कुछ मुल्क से जो इंपोर्ट करना चाह रही है नागरिकों को, जैसा कि पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, अफगानिस्तान आप है। सीएए की तरफ ले जाना चाहते हैं? जी जी जी। देखिए ये तो इस देश के बंटवारे के समय से झगड़ा है। जी। देखिए हुआ क्या कि जिस वक्त देश का बंटवारा हुआ जी, उस वक्त इस मुल्क की आबादी 36 करोड़ थी। हाँ, 36 करोड़। 36 करोड़, जिसमें 16 करोड़ मुसलमान और 20 करोड़ गैर मुस्लिम थे। तो अब 16 करोड़ में आपको मालूम होना चाहिए कि 7 करोड़ उधर पश्चिमी पाकिस्तान गए और 3 करोड़ पूर्वी और 6 करोड़ फिर से विरोध कर दिए कि हम नहीं जाएंगे, मौलाना आजाद के। तो बंटवारा के बाद फिर एक बंटवारा होने का नाटक आया। हाँ। जिसमें आपको बताता हूं आसाम ओसाम ये सब चला गया था पूर्वी पाकिस्तान में। लेकिन जब 6 करोड़ मुसलमानों ने कहा हम नहीं जाएंगे तो फिर वो रह गए। फिर रहने के बाद जो है वो फिर से एक नया बना। हाँ। मेरा ये नहीं कहना है किसी को नागरिक बनाने से दिक्कत नहीं है। आप ये बताइए, आप अपने घर में दामाद को पाल लेंगे बेटा के रहते हुए तो झगड़ा नहीं होगा? बिल्कुल होगा। जबकि बेटी का आदमी है, दामाद रखने पर बवाल होता है। जब हमारे घर की जनसंख्या इतनी बढ़ी हुई है और उसके बाद बेरोजगारी बढ़ा हुआ है, बेकारी बढ़ा हुआ है, महंगाई बढ़ी हुई है और दूसरों का बोझ अगर हम ला करके यहाँ रखेंगे तो हम अपने भारत के नागरिकों से अत्याचार करेंगे। तो हमारा सवाल इसमें यह है कि क्या उन 3 मुल्कों से ऐसी कोई एप्लीकेशन है लगातार इन 10 सालों में आ रही है जिसके लिए इतनी ज्यादा चिंता हो रही है कि इतना बड़ा कानून ही ला लिया जाए? देखिए, कानून और इस पर हम एक बात आपको बताता हूं कि संविधान या कानून विवेक से चलता है। जी। विवेक हमारा क्या है? हाँ। पहले हमको आप बता दीजिए, भारत की जनसंख्या बढ़ाना हमारा विवेक है? हाँ। या भारत की जनसंख्या को सही ढंग से चलाकर उन्हें रोजी रोटी देना हमारा विकल्प है, हमारा संकल्प है, हमारी विचारधारा है, हमारा विवेक है? क्या है हमारा? ये तो हमको सोचना चाहिए ना। सिर्फ वोटर बढ़ाने के चक्कर में देश पे के नुकसान में डाल दिया। ये जो जवाब हम देना चाहते थे वो आप खुद अपने सवाल में ला लिए कि ये होता है। जैसे आज बहुमत की सरकार है। आप एक पेड़ पर 14 बैठे हैं और एक पेड़ पे 10 बैठे हैं। 14 की बहुमत उधर है। लेकिन अगर हम वहां से 3 उड़ाकर इधर बैठा दें तो इधर 13 हो जाएंगे, उधर 11 हो जाएंगे। बहुमत यहाँ आएगी और जिसको हम नागरिकता देंगे वो हमारे एहसान के नीचे दबा रहेगा। जब हमारे एहसान के नीचे दबा रहेगा तो हमारे अलावा दूसरे को वोट नहीं देगा। तो ये भी एक बात है। लेकिन सबसे बड़ी बात है वोट फोट या बाद की बात है। भारत बचेगा तब तो, भारत की भारतीयता बचेगी तब तो। आज आप अक्सर देखेंगे जिस देश में देश के आदमी के खिलाफ आवाज उठती है, अगर यूपी बिहार वाले बंबई चले जाएं तो राज ठाकरे कहते भगाओ इनको। उसको भगाओ इनको। ये आकर यहाँ भीड़ और ये करते हैं और दूसरे देश वालों के लाने के कानून का वो समर्थन करते हैं। तो इसका मतलब यही हुआ कि उन्हें मुसलमानों को कम आंकने की जरूरत है, उन्हें सताने की जरूरत है, उनके एवज में दूसरे की ताकत को बढ़ाने की एवज है। तो क्या मुसलमानों को कम आंक करके देश का हिंदू इतना खुश हो जा रहा है कि वो बिल्कुल बीजेपी को छोड़ना ही नहीं चाह रहा है, या जो बीजेपी के दौर में परिस्थितियां पैदा हुई है उन परिस्थितियों के खिलाफ जाना चाह रहा है? नहीं, एक बात आपको बताता हूँ, भारत के अधिकांश हिंदू
जी मुसलमानों से प्यार करते हैं। हाँ बेशक, प्रेम करते हैं। कोई दो राय नहीं। बहुसंख्यक हिंदू जो है मुस्लिम के फेवरेबल है। जी जी, जिनमें जो बुराई है बुराई है, वो तो अगर आज वो फेवरेबल नहीं होते तो हम लोग इस तरह से नहीं रह सकते। आज हम लोगों के साथ अल्लाह की मेहरबानी के साथ साथ वो गैर मुस्लिम जो सांप्रदायिक नहीं है, जो धर्मनिरपेक्ष हैं, जो मानवता के साथ चल रहे हैं, वो भी हमारे साथ खड़े हैं, जिसके वजह से हम लोग ठीक हैं। वैसे तो हमारा ईमान अपने अल्लाह पर है, फिर भी अल्लाह ने कहा है कि जो तुम्हारे साथ मोहब्बत करे, एहसास करे, इखलाक बढ़ाए, उसका भी जिक्र होना चाहिए। तो ये बात तो छोड़ दीजिए कि हमको सताने से सारे हिंदू खुश नहीं होते हैं, लेकिन कुछ हैं। जी आपको बता दूं, मतलब वो जो कुछ है वो पार्टी बीजेपी और उनके उम्मीदवार गडकरी साहब। मैं इस बारे में बात नहीं करूंगा, लेकिन अगर ये मैं कहता हूं मेरे साथ दो गुंडे हैं और अगर उन गुंडों को मैं समझाता नहीं हूं और वो बदमाशी करते हैं तो हम तो उसमें शामिल हो जाएंगे ना कि भाई इस विद्रोही जी के साथी हैं, विद्रोही जी के ये हैं। तो हमारे साथ रहने वाला अगर अत्याचार, दुराचार, दुर्व्यवहार करता हो और हम उसे डांटते भी ना हो और सार्वजनिक हम उससे अपना संबंध विच्छेद भी ना करते हो, तो लोग तो यही कहेंगे कि ये एक तरफ चढ़ा करके उचकाता है, दूसरी तरफ थपकी देकर सुलाता है। ये तो आदमी हमारे व्यक्तित्व पर प्रश्न उठा ही सकते हैं। बिल्कुल, तो इस पर हम नहीं। तो बीजेपी का जो मैनिफेस्टो आया है उसमें सबसे पहला ही मुद्दा उन्होंने रखा यूनिफॉर्म सिविल कोड। ये यूनिफॉर्म सिविल कोड का जिन हमेशा चुनाव के वक्त में बाहर लाया जाता है, तो इसके पीछे मुसलमानों का क्या फिक्रमंद होना चाहिए या इससे बेफिक्री का ये रखना चाहिए? देखिए, आप फिक्रमंद मत होइए जी, आप एक ही फिक्र कीजिए कि संविधान कैसे बचेगा, उसके लिए और उसके लिए ही आने वाली 19 तारीख को सोचिए जी। देखिए, ये एक बार आपको बता देते हैं जो मैंने पहले ही आपको शेर में कहा जी कि ये क्या है। देखिए, मुसलमानों के बारे में एक कथा और आपसे सुना देता हूं जी। देखें कि ये तजमीन है जी। ये एक इसमें दूसरे शायर के भी 2 लाइन है, लेकिन 2 लाइन हमारे हैं। देखें, नींद गफलत में यहां हम इस कदर सोते रहे जी, जुल्म मुझ पर हो रहा है कह के बस रोते रहे। नींद गफलत में इस कदर हम सोते रहे, जुल्म मुझ पर हो रहा है ये कह के बस रोते रहे। नींद गफलत में यहाँ हम इस कदर सोते रहे, जुल्म मुझ पर हो रहा है कह के बस रोते रहे, और इस सलीके से गंवा दी हमने मताए होश, गर्द चेहरे पे जमी है आईना धोते रहे। तो आज जो मौका है, इस मौके को अगर आपने खो दिया तो अपना सब कुछ खो दिया। बेशक मौका बार बार नहीं आता है, 5 साल के बाद आता है जी जी। तो मौका की तलाश में तो आदमी रहता है। जैसा ये कहा जा रहा है और बहुत सारी चीज़ों से समझा भी जा रहा है कि ये चुनाव जैसा 400 पार की बात की जा रही है, तो वो 400 पार में गडकरी साहब भी शामिल रहेंगे अगर नागपुर से चुन के जाते हैं। तो जितने भी कानून देश के मूलभूत निवासियों के खिलाफ बनाए जाएंगे या मुसलमानों के अल्पसंख्यकों के खिलाफ बनाए जाएंगे, तो उसमें इनकी भी तो हाजिरी होंगी, ये भी तो शामिल ही होंगे ना। सदन का रहने में जो भी कानून पास होता है जी, वो संसद से पास होता है जी। विरोध पास हो गया तो विरोध का कोई विरोध में बोलने की तो इनको हक ही नहीं है जी। सरकार से के तरफ से आए हुए बिल पर ये क्या बोलेंगे? नहीं, ये विरोध कर ही नहीं सकते। पिछले 10 साल में कुछ भी तो नहीं बोले, नहीं बोल ही नहीं सकते जी, क्योंकि ये सरकार के अंग है जी। ये मंत्री थे, मंत्री हैं हाँ। जब विरोधी पक्ष में जाते हैं जी, जानते हैं ना जी, जी। कि जब हम विरोध में आते हैं तो उनका हक झूठ हो जाता है और हमारा झूठ सच हो जाता है। तो बदल हो जाता है। आंखें मिली तो बदल जाते हैं और आंखें नहीं थी तो नज़ारे की बात करते हैं जी। तो हम सत्ता में जाते हैं तो उस रंग में घुस जाते हैं जी। तब हम 5 साल के खर्च को निकालने के चक्कर में रहते हैं जी। और आने वाले 5 साल में लड़ने का खर्च निकालने के चक्कर में रहते हैं जी। मंत्री बनने के लिए तलवे चाटते हैं जी। हम आवाम के लिए नहीं, आवाम को तो हम जानते हैं। आपको मालूम नहीं है, हिंदू धर्म में एक त्यौहार होता है नागपंचमी। हाँ, नागपंचमी, जिसमें सांप को दूध पिलाया जाता है जी, जी। और दूसरे दिन वही सांप दिखाई दे तो डंडे से पीटा जाता है जी। यही 5 साल में लोकतंत्र में होता है जी। जनता के बीच में आते हैं और जनता को खुश करने की बातें करते हैं। 5 साल के बाद आप आंदोलन करने जाइए तो जो हालत किसानों के होते हैं उस तरह आपको भी डंडे से पीटे जाते हैं, गोलियां चलाई जाती हैं। तो ये हालत है। इसलिए सोचिए कि संवेदनशील सरकार बने।
हाँ। जो आज की असंवेदनशील सरकार बनी है जी। देश का प्रधानमंत्री अपने आप को अवतारी समझने लगा है। और मैं आपको बताऊं, समझने की बात का वो तो कह रहे हैं ना कि राम से बड़े हो गए अवतारी, वो राम को ढूंढ के ला रहा है। वो राम को लेके आए हैं, जो वो उनको लेके आएंगे ऐसा खुद बुलवा रहे हैं। नहीं तो लोग पोस्टर जारी कर रहे हैं कि राम को तो उंगली पकड़ के चला रहे हैं राम को। ठीक है, तो वो अपने आप को अवतारी समझ रहा है जी। और देश की जनता उसको अहंकारी समझ रही है जी। देश की जनता उसको मदारी समझ रही है जी। देश का जनता उसको पाखंडी समझ रही है। बल्कि मैंने इस पे 4 लाइन लिखी है जी। कि भारत का पीएम अहंकारी है। जी। भारत का पीएम अहंकारी है जी। और अंधभक्त कहते हैं अवतारी है। भारत का पीएम अहंकारी है और अंधभक्त कहते हैं अवतारी है। अवतारी है। वाह। और जनता समझ गई है इसको। हाँ। लेकिन धीरे से कहती है। हाँ। ये तो पाखंडी है। अच्छा। जोकर है और मदारी है। क्या देश की जनता कहती है। जी जी। ये पाखंडी है, जोकर है और मदारी है। तो ये जो चुनाव है, जुमे का दिन का चुनाव रखा गया है, जुमे के दिन की वोटिंग आ रही है, क्या मैसेज आप देना चाहेंगे कि किस तरीके से अल्पसंख्यक समुदाय ने उस दिन है तो वक्त का इस्तेमाल करना चाहिए और वोट का परसेंटेज कैसे बढ़ाना चाहिए? देखिए, आप एक बात नोट कर लीजिएगा, चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है। ओके। अभी कल रामनवमी है जी। राम के नाम पर वोट मांगने वालों का जागरण धर्म के आधार पर पूरे हिंदुस्तान में होगा। बेशक। और फिर 19 को वोट होगा जी। और 19 को जुमा है जी। आपने कहा आप अपनी जुमा को याद रखेंगे तो वो रामनवमी के दिन को याद रख लेंगे जी। इसलिए मेरा अपना साफ कहना है लोगों से, आप अपने मौलिक अधिकारों का करें, संवैधानिक अधिकारों का प्रयोग करें और मुसलमानों को वोट 100% देना चाहिए। अगर ये वोट देने में इस बार चूक जाएंगे तो आने वाले समय में या तो इलेक्शन होगा या नहीं होगा, बात की बात है। वोटर लिस्ट से आपका नाम मृतक की सूची में डाल दिया जाएगा कि अगर जिंदा थे तो वोट क्यों नहीं दिए। हाँ। समझ रहे कि नहीं? वोट दीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट। वोट इसलिए दीजिए, मैं आपको रजा बाबू बोलूं, वोट इसलिए दीजिए, आपको कैंडिडेट पसंद आए या ना आए, जाइए और अपने पसंद के उम्मीदवार को दीजिए, नहीं तो नोटा का बटन दबाइए, मगर जाइए। 100% वोट दीजिए। हाँ। तो दर्शकों, ये जो मैसेज दिया है शब्बीर अहमद विद्रोही साहब ने कि वोट दीजिए, बाद में कहीं ऐसा ना हो कि आपका नाम वोटर लिस्ट से निकल के मृतक की लिस्ट में चले जाए। इसीलिए अपने आप को जिंदा दिखाने के लिए, अपने आप को मौजूद दिखाने के लिए, ज़मीन पे कायम और दायम दिखाने के लिए वोट दीजिए, परसेंटेज बढ़ाइए। अक्सर व बेशतर मुसलमानों के अंदर में बहुत मायूसी होती है और पोलिंग के दिन बहुत सारे कामों में उलझे हुए रहते हैं। जैसा कि हम अपने हर शो में अपील कर रहे हैं कि सबसे पहले आपका अधिकार है, आपके ऊपर उस अधिकार के ज़रिए फ़र्ज़ कर दिया गया है वोट देना, और वोट को देना जमहूरी फरीज़ा है। आप कहीं भी जाए पहले वोट करें और फिर जाए, ये हमारा हर वीडियो में आप सबसे दरख्वास्त है और ज़्यादा से ज़्यादा बोलना भी है। और वही चीज़ शब्बीर अहमद विद्रोही साहब ने भी आपसे कही है, लेकिन हमसे ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको समझा के कही है कि अगर आपने वोट नहीं दिया तो आने वाले वक्त में आपका नाम जो है वो वोटर लिस्ट से निकल के मृतक की लिस्ट में चला जा सकता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हो रही है, दिख रही है, तो ये चीज़ें चल रही है। अरे भाई, सबसे बड़ी गलती की जा रही है, मुसलमानों के नाम की स्पेलिंग में मिस्टेक कर दी जा रही है। आधार कार्ड से वो नहीं मिलता है तो बोलते हैं जाओ वोटें नहीं देने देते हैं जी। हमारे नाम रहने के बाद पू और सौ का झगड़ा लगा देते हैं, पुरुष और स्त्री का। हमारे यहाँ कमाल है जी। उसमें कमाल की जगह अगर स्त्री लिख दिए तो कमालुन्निसा बन जाता है। हाँ। तो बहुत सी दिक्कतें हैं जी। तो आपको तो अपने वोटों का प्रयोग करना चाहिए और हमको सतर्क होकर के, सावधान होकर के अपने वोटर लिस्ट का नाम देखना चाहिए। और अगर आपसे नहीं हो सकता है तो जो अपने आप को सामाजिक कार्यकर्ता कहते हैं उनसे शिकायत कीजिए। अभी भी नाम को दुरुस्त कराने का काम किया जा सकता है, कर सकते हैं। तो थोड़ा सा पोलिंग के दिन के लिए अवेयरनेस के ऊपर आप थोड़ा सा कुछ बता दें ताकि आम लोग उस चीज़ को समझ पाए, कहाँ गलतियां करते हैं लोग। आपका 40 साल का तजुर्बा है तो ज़्यादातर वो गलती ना देखिए। आजकल वोटर लिस्ट के अंदर भी फोटो है जी, तो आप उससे कहिए मेरा फोटो मिला कर देख लो, फोटो मिल रहा है जी। नाम की स्पेलिंग छोड़ो। अगर ज्यादा वो बदमाशी करते हैं तो कहिए हमारा टेंडर वोट लो। हाँ। 2 रुपया लगता है जी। 2 रुपया देकर अपना टेंडर वोट दीजिए। नहीं तो इस्लाम का आदमी दूसरा लाकर बताइए, हम नहीं है तो दूसरा बताइए जी। तो ये चीज को करना पड़ेगा। हाँ, तो ये
चीज जो है वो आम जनता की अवेयरनेस के लिए हमने आपसे पूछी, हाँ, ताकि आप लोगों को चाहिए जानकारी आपको जल्द चाहिए, आपको खुदे देख लेना चाहिए। मैं अपना उदाहरण देता हूँ जी। देखिए, हमारा नाम शब्बीर अहमद विद्रोही है जी, लेकिन वोटर लिस्ट में अहमद शब्बीर विद्रोही है। हाँ वो हुआ क्या जी कि हम चुनाव लड़े थे जी, तो पेपर में बैलेट पेपर का चुनाव था जी, तो ऊपर मेरा नाम रहे, हाँ, तो ए से शुरू होगा अहमद, तो हम ऊपर रहेंगे जी। तो उस वक्त इसलिए हमने अपना नाम लिख कर दे दिया था अहमद शब्बीर विद्रोही, अच्छा, हाँ, ताकि ए से अल्फाबेटिकल नाम से शुरू होगा और जो छपेगा तो हम ऊपर रहेंगे जी। तो उसी को उन्होंने मान लिया जी। हमने अभी दिया है उनको सुधारने के लिए। अच्छा। लेकिन हमारे वोटर लिस्ट पर वही नाम है और वोटर कार्ड पर वही नाम है, व्यक्ति वही है, तो वो तो हमें रोक नहीं सकते। तो दोस्तों ये रहे हमारे साथ में आज के साक्षात्कार में शब्बीर अहमद विद्रोही साहब। और शब्बीर अहमद विद्रोही साहब से आपने बहुत सारी मालूमात हासिल की है इस वीडियो में। इस मालूमात को अब आम लोगों तक पहुंचाना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना आपकी जिम्मेदारी और आपका फ़र्ज़ है। और इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके अपने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स में शेयर कीजिए, क्योंकि इसमें शब्बीर साहब ने जो गाइडेंस दिया है पोलिंग को लेकर के, जो गाइडेंस किया है वोट के दिन को लेकर के, जो अहम मालूमात हमसे साझा की है, वह अहम मालूमात भी हर नागरिक तक पहुँचे, सतर्क रहे, सचक रहे और अपने वोट का, मत का, अधिकार का उपयोग करे। ये जमहूरियत का सबसे बड़ा पर्व है, जमहूरियत का सबसे बड़ा अधिकार है और जमहूरियत की ये आपसे मांग भी है कि आप वोट करें। वोट के दिन को नज़रअंदाज ना करें, अपने नंबर ऑफ वोट्स की परसेंटेज बढ़ाए, चाहे जिसे भी वोट करे, जैसा भी करे, लेकिन करे। और शब्बीर साहब ने जो एक बात कही कि अगर कोई पसंद ना आए तो नोटा को भी करे, लेकिन करे, वोट में अपनी हाजिरी जो है दर्ज कराए। तो दोस्तों मिलेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। और जाने से पहले फिर आपसे दो अपील कि 19 तारीख को चुनाव ख़त्म हो जाएंगे, आपका पड़ोसी, आपका दोस्त, आपका ही अपना है। 19 के बाद में जो भी तलखियाँ हैं उसे ख़त्म कर दे, एक दूसरे से मन साफ़ कर ले और एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहे। कहीं ऐसा ना हो कि चुनाव के दौरान में जो तलखी पैदा हुई है वो आपके ज़ाती और आपसी रिश्तों को ख़राब कर दे। ये अपील हम हमेशा नागपुर के और ना नागपुर के बल्कि ये अपील को पूरे हिंदुस्तान में भी माना जाए और हिंदुस्तान भर में भी इसको फैलाया जाए। हमारी ओर से, इनकलाब समाचार की ओर से, इनकलाब के इस मंच पे आपने अपनी जो दस्तक दी, आपने हमारे वीडियो को देखा, तो साथ ही साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी वाला बटन याद से दबाएं ताकि जब भी हमारा कोई नया वीडियो अपलोड हो वो सीधे आपको देखने मिले। आखिरी एक अपील आपसे फिर से है कि आप पूरे वीडियो में एक बारकोड देख रहे हैं। आप जानते हैं कि अल्टरनेट मीडिया के पास में कोई फंड सोर्स नहीं होता है। आप ही हमारे जो है वो सोर्स मैनेजर है, फंड मैनेजर्स है, फंड सप्लायर है, फंड प्रोवाइडर है। तो हमारा काम अगर आप पसंद कर रहे हैं तो आप बारकोड को स्कैन करें। बारकोड को स्कैन करके जो भी इस वीडियो और हमारे तमाम वीडियो की वॉच वैल्यू आपको मुनासिब लगती है, जो आपकी जेब इजाज़त देती है, उस वॉच वैल्यू को अदा करने की कोशिश करें। मिलेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, अपने पड़ोसी, अपने दोस्त अहबाब सबका ख्याल रखें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफ़िज़।